Problem number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. मतलब किसी बेस के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है और स्टैचू कितना लंबा है बोला 1.6 मीटर टॉल है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं आप इसको। पहले तो एक पेडेस्टल बना लीजिए अपना। ठीक है, पेडेस्टल मतलब बेस हो गया किसका, स्टैचू का। और स्टैचू कितना है हमारे पास 1.6 मीटर। ये आपका स्टैचू हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू और नीचे वाला उसका पेडेस्टल जिसके ऊपर स्टैचू को आपने रखा हुआ है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो स्टैचू की लेंथ कितनी है बच्चे? ये उसकी लेंथ हो जाएगी स्टैचू की। देखते हैं इसको। ए बी इज योर स्टैचू और बी सी इज द पेडेस्टल। और ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने 1.6 मीटर। स्टैचू 1.6 मीटर का है, पेडेस्टल नहीं पता हमें, तो पेडेस्टल को एक्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेडेस्टल की लेंथ हमने एक्स मान लिया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट भी ले लेते हैं इसके ऊपर, है ना। वी आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लेट्स से P is the point on the ground. Okay. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Top of the statue. ठीक है, स्टैचू कहाँ था हमारा, AB था, तो A पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम बेटर बोलें P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, उसी P पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो कि B था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको x निकालना है। हमने पहले ही इसको x ले लिया था। ठीक है, तो क्या बोला इसने, टॉप ऑफ द व्हाट स्टैचू इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और बाद में था इसका क्या, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। क्लियर था? तो यहां से हम पहले तो पीसी निकाल सकते हैं अपना। पीसी को आप y अज्यूम कर सकते हैं या डायरेक्टली पीसी भी रख सकते हैं, एज यू विश। तो पहले हम जाने वाले हैं इन ट्राइंगल, और मैंने देखो 45 का बताया भी था आपको फंडा कि अगर हमें 45 दिख रहा है तो जो परपेंडिकुलर होगा और दो बेस होने वाला है वो इक्वल होगा, तो पीसी आपका x के इक्वल ही आ जाएगा। निकालते हैं इन ट्राइंगल BCP, इन ट्राइंगल BCP 10 का यूज करिए। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x है और बेस कितना है, PC है, तो 10 45 1 होता है, 1 इक्वल्स टू x अपॉन PC। सो PC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन, PC की वैल्यू x आ गई। ठीक है, अब जाते हैं अपना बड़े ट्रायंगल में, दैट इज ACP। नाउ इन ट्रायंगल ACP फिर से वही कहानी, 10 लेके चलेंगे। 10 अब आपका चेंज हो गया 60 डिग्री पे, और ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अब पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए AC होने वाला है और बेस तो PC रहेगा। देख लीजिए, हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ACP की बात कर रहे हैं। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC होने वाला है, इसके अपोजिट वाली साइड बेस आपका PC होगा। 1060 कितना होता है, ऊपर लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 1060 इज √3 इक्वल्स टू AC कितना हो जाएगा, देखिए AC आपका ये लेंथ प्लस BC लेंथ होगा। AB प्लस BC करने वाले हैं। AB आपको दे रखा है कितना, पहले लिख लेते हैं AC को, AB प्लस BC, और PC आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, x था, तो √3 को x के साथ भेजते हैं तो x √3 हो गया। AB हमें 1.6 दे रखा है, प्लस BC हमारे पास नहीं पता, वो x ही रहेगा। x को शिफ्ट कराते हैं तो x √3 माइनस x इक्वल्स टू 1.6। x कॉमन निकालते हैं यहाँ पे तो √3 माइनस 1 बचेगा, है ना। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू में 1.6, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। और यहीं पे इसको रेशनलाइजेशन भी करा दीजिए इसका, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, दैट इज √3 √3 प्लस 1
डिनोमिनेटर में भी √3 + 1। तो न्यूमरेटर में तो आपको ऐसे ही रखना है, अभी कुछ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई √3 + 1 से 1.6 मल्टीप्लाई होगा। अपॉन में देखो a - b a + b हो रहा है, दैट इज a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ना, √3 - 1 हो रहा है और √3 + 1 हो रहा है। इसका मतलब आप पहले √3 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1 का स्क्वायर करने वाले हैं, दैट इज a - b a + b इज a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 इज 2। तो हमारा डिनोमिनेटर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ये हमेशा ही होता है रेशनलाइजेशन में। तो नीचे आपका 2 आ गया। कट करते हैं इसको, किससे कट हो रहा है आपका, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 8 = 16, 0.8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 0.8 एंड √3 + 1 इज आर x। ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें, ठीक है। x हमने निकाल लिया है, तो x था क्या हमारे पास, दैट इज हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल जिसके ऊपर स्टैचू स्टैंड कर रहा है। आंसर नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखिए, एक दूसरे से तो बड़ा हो गई। पहले बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर में से आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं। देखिए, टावर छोटा होगा यहाँ पे अभी हमारा, और बिल्डिंग बड़ी होने वाली है। समझते हैं कैसे। अगर ठीक बनेगा तो देखेंगे, नहीं बनेगा तो चेंज करेंगे। समझते हैं कैसे फिगर को बनाया जाता है। अगर हमारा रॉन्ग आ रहा है तो कैसे हमें पता चलेगा, ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो एक को तो बिल्डिंग मानना ही पड़ेगा। लिखते हैं, ये हमारा टावर है पहले वाला, और दूसरा वाला हमारा बिल्डिंग है, और ये हमारा टावर, TOWER। अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को आप देख रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट में से, ठीक है। ये टावर का फुट हो गया, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं कितना, 30 डिग्री। ओके, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी तभी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको 30 डिग्री निकल के आया। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब टॉप ऑफ द टावर बोल रहा है, टावर के टॉप में से, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना, ये रहा आपका, दैट इज 60 डिग्री। ये कितना हो रहा है आपका, 60 डिग्री हो रहा है। तो क्या हमारा फिगर सही है, आप ही सोचिए, क्या ये फिगर सही हो सकता है। टावर छोटा नहीं हो सकता भाई, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो किसी ऊंची टावर के लिए बनेगा, जो कि बिल्डिंग से तो ऊंचाई होने वाला है। तो दैट इज द थिंग हियर। समझिएगा इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें फिगर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज टावर छोटा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा नहीं आ सकता, ये भी बड़ा ही आएगा। तो हमारा टावर और बिल्डिंग गलत लिया है हमने। क्या गलत लिया है, टावर और बिल्डिंग को हमने गलत लिया है। देखते हैं, तो AB को हम बोलने वाले हैं बिल्डिंग, और CD को बोलने वाले हैं हम टावर। देखते हैं कैसे। दैट इज योर बिल्डिंग छोटी होने वाली है, और टावर क्या होगा, बड़ा होगा। टावर हमेशा बड़ा तो नहीं होना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन में बड़ा है। अब देखते हैं वापस से, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब A पॉइंट का एलिवेशन कहां से, D से, कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप दैट इज C, कहां से, फुट से। तो C पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द B पॉइंट इज 60 डिग्री। अब ठीक है,
अगर टावर हमारा बड़ा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बड़ा आएगा, बिल्डिंग छोटी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी छोटा आएगा। तो आप फिगर को गलत बना के फिर सीखेंगे बच्चे इसको, है ना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, पूरी हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको ये x निकालना है, दैट इज AB की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। आपको CD दे रखा है 50, ठीक है, तो इसको y कर लीजिए, BD को, कोई प्रॉब्लम नहीं। BD को क्या कर दीजिए, y। तो पहले हम किस ट्राइंगल में जाते हैं, किसी भी ट्राइंगल में जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। देखते हैं 60 डिग्री को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और 1060 लगा रहे हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD। डायरेक्टली आई एम अप्लाइंग 1060 डिग्री will be equal to perpendicular, that is 50, and base is y। 1060 होता है √3, that is 50 upon y। तो यहाँ से मैं y कैलकुलेट कर लूंगा, y equals to 50 और √3 डिवाइड में आएगा अपॉन √3, that is our first equation, और you can say that is the value of y। y की वैल्यू हमने निकाल ली। रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है इसको, नो नीड टू डू द रेशनलाइजेशन हियर। भले ही आपको √3 दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में, बिकॉज ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। रेशनलाइजेशन करने के बाद आएगा क्या, डिनोमिनेटर में √3 आएगा, 3 बनेगा, लेकिन 3 किसी को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होता है। तो y की वैल्यू हमने इतना ही छोड़ देना है, 50 अपॉन √3। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है, यहीं पे कर लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल नेक्स्ट वन, दैट इज छोटा वाला ABD। तो इन ट्राइंगल ABD देखिए क्या हो रहा है, 1030 का यूज करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये रहा 1030 आपका, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर मिलेगा, दैट इज x, और बेस आपके पास y है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए या डालिए, ठीक है। तो 1030 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें निकालनी है, अपॉन y की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3। तो 50 को ऐसे ही रखते हैं, अपॉन का √3 कहाँ जाएगा, देखिए अपॉन के अपॉन में कुछ होता है तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप। नाउ हमें क्या निकालना है, x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बेटर फॉर दैट, है ना। 1 इंटू 50 होगा, इक्वल्स टू में x, √3 इंटू √3 विल बी 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 50 अपॉन 3। पॉइंट में आंसर है इसका, निकाल लीजिए, 3 1 जा 3, 6 बचेगा, 60 होगा, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 20, 3 6 जा 18, 19 20 एंड सो ऑन, 6 6 6। तो आप इसको 6 7 कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो x आपने कैलकुलेट कर लिया है अपना 16.67 मीटर, एंड दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग ध्यान रखिएगा 9th क्वेश्चन में छोटी है, बस थोड़ा सा चेंज और क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो आप रट नहीं सकते इन क्वेश्चंस को, समझ सकते हैं। दैट इज द 10th क्लास, है ना, ब्यूटी ऑफ 10th क्लास। रिमूव कर रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10th, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं यहाँ पे अपना, समझते हैं क्या बोला, एक रोड है, बहुत लंबी रोड हो गई है, तो उसके दोनों तरफ ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 2 पोल्स खड़े हैं ऑफ इक्वल हाइट, लेट दिस बी द फर्स्ट पोल, और ये आपका सेकंड पोल हो जाएगा, जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। क्लियर, ओके। विच इज 80 मीटर वाइड, तो जो आपका आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो रोड आपकी 80 मीटर वाइड है, तो रोड आपका मान लेते हैं AB हो रहा है, जो कि कितना मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है बच्चे, 80 मीटर वाइड इज योर रोड, ठीक है। थोड़ा और तरीके से लिखें इसको,
AB जो रोड थी वो आपकी 80 मीटर वाइड है, ठीक है, ये रहा आपका 80 मीटर वाइड रोड थोड़ा तरीके से। तो इसको मैं P कर लेता हूँ, इसको Q कर लेता हूँ। दीज आर आवर पोल्स AP एंड BQ ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, इनकी लेंथ सेम होने वाली है, दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच में, रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ, हो सकता है वो बीचों बीच हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, और ये आपको बता रहा है कि वो बीच में नहीं हो सकता, थोड़ा कहीं पे आगे पीछे होगा। कैसे पता, देखते हैं। ये पॉइंट आपका क्या मान लेते हैं, इसको C पॉइंट कर लेते हैं इसको, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं आप दोनों ही पोल्स के टॉप का, मींस एक तो आप देख रहे हैं अपना CQ और दूसरा देख रहे हैं आप अपना CP। अब एक 30 है और दूसरा 60 है, तो 30 कौन होगा और 60 कौन होगा? जो पास में है वो 30 होगा या 60 होगा? वो बड़ा एंगल होगा भाई, तो ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो जितना दूर जाएगा पोल से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होने वाला है, जो पास है पोल के उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको इन पोल्स की हाइट निकालनी है। मान लेते हैं इनको x और इसको भी x, दोनों इक्वल होंगे। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, आपको इस डिस्टेंस को भी निकालना है। तो मान लेते हैं y था हमारे पास, AC y है, तो BC कितना होगा? आप ही सोचिए, क्या z मान ले इसको? नहीं, टोटल 80 था, AC y हो गया, तो ये 80 माइनस y होगा बच्चों। कितना होगा? 80 माइनस y। Am I clear? ठीक है, तो AC आपका y है और BC आपका 80 माइनस y होगा। दोनों ही पोल्स की हाइट कितनी है? x हो गई। जो पॉइंट पोल के पास है उसका 60 डिग्री होने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो दूर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, तो वो 30 होने वाला है। तो ये हमारा फिगर हो गया, अ गुड वन टू अंडरस्टैंड। अब हमें निकालना है बच्चे, हाइट भी निकालनी है, y भी निकालना है, x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो पहले कहाँ जाएंगे? तो पहले ACP में जाइए, x निकालिए। फर्स्ट ट्रायंगल में जाइए, छोटे वाले में, तो x निकाल लीजिए। दूसरे वाले में भी x निकलेगा, वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे आंसर। देखते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग इन ट्रायंगल ACP, और हम 10 का यूज करेंगे यहाँ पे, 10 60 डिग्री। तो 60 के अपोजिट में कौन है? परपेंडिकुलर, दैट इज x, और बेस कितना होगा? y होगा। 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू x अपॉन y। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू निकालने को बोला था हम लोगों ने, तो क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू कितना? √3y। सो व्हाट वी कैन से, x की वैल्यू आ गई आपके पास y √3 या √3y, एक ही बात है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ x, ध्यान रखिएगा। अब जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCQ। फिर से 10 का यूज करेंगे, और 10 यहाँ पे कितना होने वाला है? 30 डिग्री होगा। यस, BCQ में एंगल कितना है? एलिवेशन 30 डिग्री। तो 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 30 के अपोजिट x है, तो ये परपेंडिकुलर है, और बेस आपके पास 80 माइनस y हो रहा है बच्चे। कितना हो रहा है? 80 माइनस y। तो 10 30 होता है 1 अपॉन √3, दैट इज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू तो आपने निकाल रखी थी, तो रख लेते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी है बताइए? ये रही x की वैल्यू, y √3, y √3 इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन, जैसा था वैसे ही छोड़ते हैं, 80 माइनस y। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहे हैं हम, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू y √3 अपॉन 80 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y से 80 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, 80 माइनस y इंटू 1 इज 80 माइनस y, और यहाँ पे y इंटू √3 दैट इज, लिख लेते हैं, तो ये हो गया 80 माइनस y इक्वल्स टू में √3 विल बी 3y, तो y को इधर भेजिए, 4y बनेगा, इक्वल्स टू में 80 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 डिवाइड में जाएगा, 80 अपॉन 4 इज 20 मीटर इज y। तो हमने y निकाल लिया अपना। अब आप क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लो, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट यू कैन से, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू कितनी आएगी? y √3, और y कितना निकाले हैं आप? 20, तो 20 √3 रखिए इसको, मीटर, दैट इज योर x।
ठीक है, हमें √3 की बात नहीं कर रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने x भी निकाल दिया, हमने y भी निकाल दिया। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, कुछ स्पेस चाहिए, मैं इरेज करूंगा। तो लास्ट में प्रॉपर आंसर लिख के खत्म करते हैं इसको। सो हाइट ऑफ ईच पोल x था और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। एंड AC कितना होगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम A, वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जो हमें बोल रहा था क्वेश्चन में, पॉइंट C फ्रॉम फर्स्ट पोल कह सकते हो या A कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास y था और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम दूसरा भी तो पोल था जो कि आपके B पॉइंट पे था, फ्रॉम B, तो ये आपके पास था 80 माइनस y, कितना था 80 माइनस y, तो 80 माइनस y की वैल्यू 20 है, तो कितना आ जाएगा, ये 60 मीटर आ जाएगा। एंड दैट इज अवर फाइनल कंक्लूडिंग आंसर। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। A TV tower stands vertically, that is the question number 11th. A TV tower stands vertically on a bank of a canal, ठीक है, from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. आपको फिगर दिया है NCERT में, बट यहाँ पे हम सीखेंगे कि फिगर कैसे आएगा। Find the height of the tower and the width of the canal. तो देखिए हमारे पास एक तो कैनाल है, ठीक है, कैनाल का मतलब स्मॉल कंक्रीट path by which you can transfer the water to the fields or somewhere else. ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं इसको हम, है ना, मैन मेड ट्रिब्यूटरी। तो कैनाल है आपका। और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, इसके साइड में बैंक में एक टीवी टावर लगा पड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, दूसरे बैंक में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से आप क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, इस टावर का, जो कि दूसरे साइड पे था। ये रहा, कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री है। समझते हैं, आपके पास AB टावर है और BC आपका कैनाल था। टावर एक तरफ है, B बैंक में है कह सकते हैं, और अपोजिट बैंक पे एक पॉइंट C है जहां से आप इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिख रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाएंगे। 20 मीटर दूर कहने का मतलब क्या है, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट C, 20 मीटर दूर जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, है ना, इसी लाइन पर जो क्या हो रहा है, इस पॉइंट को फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन कर रही है। इसी लाइन के आगे बढ़ाएंगे 20 मीटर दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहां से आपको क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको दो चीज निकालनी है। तो ये हमारा D पॉइंट हो जाता है। कितना दूर है ये, 20 मीटर दूर था। कहां से, C पॉइंट से, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। दूर गए, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। अब आपको निकालना है BC, दैट इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हम इसको x मान लेते हैं। आपको विड्थ निकालनी है, दैट इज x, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वही कहानी, छोटे ट्रायंगल में जाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी y को यूज करेंगे बड़े ट्रायंगल में, ठीक है। y AB कॉमन है ना दोनों ही ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में भी और बड़े ट्रायंगल में भी y कॉमन है। तो देखते हैं,
इन ट्राइंगल छोटा वाला पहले कौन सा, ABC, यू आर फाइंडिंग 10 ऑफ 60 डिग्री यू आर फाइंडिंग। 10 होता है आपके पास परपेंडिकुलर, तो 60 के अपोजिट में कितना दिख रहा है, y, तो यहाँ पे y परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस कितना है, x। 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू y अपॉन x। वी नीड टू फाइंड y, तो y की वैल्यू कितनी होगी, x √3। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो अपना। फिर जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल ABD। फिर से 10 का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 आपका डिक्रीज हो गया था, क्यों, क्योंकि दूर जा रहे थे 20 मीटर। तो 1030 कितना होगा, अगेन परपेंडिकुलर, तो 30 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज AB। तो ये हमारा y है परपेंडिकुलर, और बेस कितना होगा, देखो बेस D से लेकर B तक होने वाला है, दैट इज द फुल बेस DB, और ये आपका 20 प्लस x होगा, कितना होगा, 20 प्लस x। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, 1030 की वैल्यू √3, 1 अपॉन √3। y की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से लिख लेनी है, x √3, दैट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और 20 प्लस x आपका डिनोमिनेटर में था, जैसा था वैसे लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 20 प्लस x मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे ही आ गया, इक्वल्स टू में x √3 इंटू √3, x √3 मल्टीप्लाई बाय √3, so that is 20 plus x, and that is √3 is 3, √3 into √3 is 3, और x ऐसे ही आ गया, 3x हो गया है। x को शिफ्ट कराते हैं, 3x माइनस x होगा तो 2x बचा, इक्वल्स टू में 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 मीटर, यू कैन से द वैल्यू ऑफ x इज 10 मीटर, दैट इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। एंड नेक्स्ट क्या निकालना था हमें, y निकालना था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना था, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास y इक्वल्स टू x √3, एंड x की वैल्यू हमने 10 निकाली है, तो 10 √3 हो जाएगा, है ना, आंसर मीटर में आएगा, या फिर आप इसको 10 इंटू 1.732 भी बोल सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 17.32 मीटर हो जाएगा। इट इज ऑप्शनल, आपका आंसर यहाँ पे भी ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, सीखेंगे हम लोग कैसे फिगर को ड्रॉ करना है, और फिर इसको सॉल्व कर डालेंगे। नोट इट डाउन।